जेलर को लगा कि कैदी मरने का नाटक कर रहा है। उसने एक मशाल निकाली और उसके पैरों के नीचे जलानी शुरू कर दी। पूरे 2 मिनट 30 सेकंड तक जलाने के बाद भी कैदी में कोई हरकत नहीं हुई। अब जाकर जेलर को यकीन हुआ कि शायद वह सच में मर चुका है। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि लाश को ठिकाने लगाया जाए। क्योंकि जेलर के लोग खाने पर जाने की जल्दी में थे तो उन्होंने एक बड़ा सा मोटा टुकड़ा कपड़े का लाया और लाश को उसमें सुई धागे से सिल दिया। उनका प्लान था कि खाना खाने के बाद लाश को बाहर फेंक देंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि दीवार के उस पार का एक कैदी यह सब छुप कर देख रहा था। जैसे ही जेलर और उसके लोग वहां से चले गए, वह आदमी चुपके से पहले से खोदी गई दीवार से रेंगता हुआ उस कमरे में आ गया। वह पहले अपने साथी की मौत पर दुखी हुआ, उसे उठाकर अपनी कोठरी के बिस्तर पर ले गया। फिर उसने खुद अपने बाल काटने शुरू कर दिए ताकि अपने साथी के सफेद बाल ढक सके और उसे अपने जैसा बना सके। इसके बाद वह फिर से दीवार के उस पार गया और वहीं छुपा हुआ खजाने का नक्शा निकाल लिया। फिर वह खुद को उसी कपड़े के थैले में सिलने लगा। अब सवाल था कि क्या वह इस प्लान में सफल हो पाएगा या नहीं। जल्दी ही जेलर के लोग खाना खाकर वापस लौटे। आदमी थैले के अंदर अपनी सांसों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैसा उसने सोचा था, जेलर के लोग थैला खोलकर चेक नहीं कर रहे थे। बस उन्हें लगा कि लाश थोड़ी भारी लग रही है। मगर जो बात उसने नहीं सोची थी वो ये थी कि जेलर ने लाश को समुद्र में फेंकने से पहले उसमें लोहे की भारी चेन भी बांध दी थी ताकि वह पानी में तैर न पाए। फिर 2 आदमियों ने उसे उठाकर जोर से समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वह पानी में नीचे डूबने लगा, आदमी ने कमर में छुपाई हुई छोटी चाकू निकाली, कपड़े को फाड़ा, फिर पैरों से बंधी लोहे की जंजीर भी काटी और तेजी से समुद्र की सतह की ओर तैरने लगा। 14 साल की नाइंसाफी झेलने के बाद वह आखिरकार जेल से भाग निकला था, लेकिन समुद्र की सतह पर पहुंचने के बाद भी उसके चेहरे पर खुशी की कोई लकीर नहीं थी। उसे पता था कि अगर वह जल्दी से किसी जमीन पर नहीं पहुंचा तो थोड़ी देर में उसकी फरारी का पता चल जाएगा। उधर जेल में एक जेलर खाने की ट्रे लेकर आया। उसने काफी देर तक आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। परेशान होकर वह दरवाजा खोलकर अंदर गया और जो नजारा देखा उसे देखकर उसकी हालत खराब हो गई। उसे लगा कि वह किसी भूत प्रेत से टकरा गया है। आखिरकार जिसे उन्होंने मरा समझकर समुद्र में फेंका था वही आदमी तो यहाँ होना चाहिए था। इधर आदमी समुद्र में अपनी जान बचाने के लिए तैरता रहा। उधर जेलर ने तुरंत रिपोर्ट की और जेल के इंचार्ज तक बात पहुंची, लेकिन जब तक वह सबूत और सुराग इकट्ठा करते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदमी पहले ही किनारे पर पहुंच चुका था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी बदला। वह रास्ते में बहुत सावधानी से चलता रहा, किसी भी इंसान की नजरों से बचते हुए। फिर एक सुनसान घर में घुस गया। खिड़की से देखा कि घर का मालिक दरवाजे से बाहर जा रहा है। उसने फौरन अलमारी से कपड़े निकाले और जेल के पुराने कपड़े बदल लिए। घर का मालिक लौट ही रहा था कि अचानक उसकी नजर आईने पर गई। उसने खुद को देखा। जेल में बिताए 10 सालों ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसे खुद को पहचानने में भी वक्त लगा। जाते जाते वह घर से एक कैंची और एक सोने की छोटी छुरी भी चुपके से उठा लाया। कुछ दिनों की तलाश और पुरानी यादों के सहारे वह अपने पुराने गांव तक पहुंचा। वहां लोगों से पूछताछ करने पर उसे पता चला कि उसके पिता कई साल पहले ही गुजर चुके थे। एक बुजुर्ग ने उसे पिता की कब्र पर ले जाकर दिखाया। यह देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। इतने सालों बाद जेल से निकलकर वह पहली बार आजाद था, लेकिन अपने पिता की मौत की खबर ने सारी उम्मीदें खत्म कर दी। और तब उसने कब्र के पास कुछ और भी देखा, अपनी खुद की कब्र, जिस पर मृत्यु का साल वही लिखा था जब उसे जेल में डाला गया था। अब उसे साफ समझ आ गया था जिसने उसे फंसाया था वह चाहता था कि वह कभी जेल से जिंदा बाहर न निकले। इसके बाद वह अपनी पुरानी मंगेतर के घर गया। वहां पता चला कि वह तो उसके जेल जाते ही किसी और से शादी कर चुकी थी और अब इस छोटे से गांव को छोड़कर किसी बड़े शहर में बस गई थी। उस पर एक के बाद एक जैसे आसमान से बिजली गिरती रही, पर वह नहीं जानता था कि जिसने उसे फंसाया था वह असल में उसका सबसे बड़ा दुश्मन था।